पहलगाम में जो हादसा हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वाकई में इतना शर्मनाक मंजर, दिल को दहला देने वाला मंजर शायद ही कभी हम लोगों ने देखा होगा। दिल तो चाहता है कि इन दरिंदों को इनके घरों से खींच करके निकाल करके लाएं और बीच चौराहे पर टांग करके जिस्म का एक एक हिस्सा तब तक काटते रहें जब तक इनकी रूह परवाज ना कर जाए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं ये लोग, किस रास्ते से हमारे वतन में आते हैं और दंगा मचा करके चले जाते हैं। इनको इतना मौका कैसे मिलता है। पहलगाम में आने के बाद धर्म पूछा, नाम पूछा, यहां तक के कपड़े भी उतार करके देखे। कितने शर्म की बात है कि इतना मौका हमारे वतन में आकर के इन गद्दारों को मिलता है कि ये जाति पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, नाम पूछते हैं और कपड़े तक उतारते हैं और मार करके चले जाते हैं। क्या करता है अपना वतन, क्या करता है अपना देश। अपना देश तो बस हिंदू मुसलमान करता है। मौका मिलने की देरी है, शुरू हो जाते हैं बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे चंद लम्हे नहीं हुए इनको गुजरे हुए, कार्टून बना करके पेश कर दिया। धर्म पूछी थी, जाति नहीं पूछा था। क्या तमाशा बना करके रखा है हमारे देशवासियों ने। अरे एक हो जाओ, बंद करो ये हिंदू मुसलमान का तमाशा करना। एक हो जाओ और जानने की कोशिश करो ये कौन है दरिंदे, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, इनको मौका कैसे मिलता हमारे वतन में आने का। जब भी देखो इनको वहीं पे शूट करो, वहीं पे मार डालो, वहीं पे चीर डालो, खत्म करो इनकी कहानी। मत तमाशा बनाओ हिंदू मुसलमान का। इन दरिंदों का, इन बहसी दरिंदों का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं हुआ करता। ये मुसलमान कभी नहीं हो सकते। अरे मुसलमान तो वो होता है, वो तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसका पड़ोसी ना खाना खा ले। मुसलमान जानता है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत के मारने के बराबर है। मुसलमान कभी इतना गिरा हुआ काम नहीं करता। मुसलमान अपने वतन के लिए मरना जानता है, मिटना जानता है, अपने देशवासियों के साथ खड़ा होकर के कंधे से कंधे मिला करके दुश्मनों के छक्के छुड़ाना जानता है, इन गद्दारों के साथ लड़ना जानता है, इन गद्दारों को मारना जानता है, मिटाना जानता है। नहीं होता इनका कोई जाति, इनका धर्म, कोई मजहब। याद नहीं आपको करबला का वाकया? मेरे मौला हुसैन को यजीदियों ने जब मिटा दिया, खत्म कर दिया अपनी नजरों में, तो जश्न मनाने लगे। लेकिन हुसैन अली मकाम का चाहने वाला मुख्तार सख्फी अपना लश्कर तैयार करता है और यजीदियों पे हमला बोल देता है और ठीक उसी तरीके से मारता है जिस तरीके से यजीदियों ने मेरे हुसैन अली मकाम को मारा था। प्यास की शिद्दत से तड़पाना शुरू किया। प्यास से तड़प करके लोग भागने लगे। भागते भागते यजीद जब एक जगह पे पहुंचा तो देखा एक झोपड़ी से दिए की रोशनी आ रही है। वो दरवाजे पे जाता है, दस्तक देता है और कहता है कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। अंदर से एक शख्स बाहर निकलते हैं, उनके हाथों में पानी का गिलास है। उनका चेहरा देख करके यजीद जो है कि नहीं सकते में आ जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कौन शख्स है जिससे मैंने पानी की तलब की है। यकीन जानिए, जो पानी के गिलास लिए उसके सामने खड़े थे वो जैनुल आबिदीन थे, हुसैन अली मकाम के साहबजादे थे, जो यजीद के सामने पानी का गिलास लेकर के खड़े थे। यजीद देखा तो दंग रह गया। यजीद ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं? तो मौला हुसैन के साहबजादे ने कहा कि मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, तू वो है जिसने मेरे बाबा जान हुसैन अली मकाम के सीने पर बैठ करके उनके सर को काटा था, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं। तब यजीद ने कहा था कि उसके बावजूद भी आप मुझे पानी पिला रहे हैं। तो मेरे मौला हुसैन ने कहा, मेरी नफरत मेरे नाना जान के बताए हुए तरबियत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। मेरे नाना जान ने सिखाया है कि घर आए मेहमान की इज्जत करो, खातिर करो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। कल हम तुम्हारे मेहमान थे,
जो तुम्हारी तरबियत थी तुमने हमारे साथ पेश किया। आज तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना की जो तरबियत है वो मैं तुम्हारे साथ पेश कर रहा हूं। तो यकीन जानिए, मुसलमान सिर्फ देना जानता है। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो नाहक किसी को तकलीफ पहुंचाए, किसी के साथ गलत करे। वो मुसलमान कभी नहीं हो सकता। तो बंद कीजिए बराए मेहरबानी ये हिंदू मुसलमान का ड्रामा करना और एक हो जाइए और जानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन है गद्दार, ये कौन लोग हैं गद्दार, कहां से आते हैं, कैसे आकर के हमारे देश में आतंक मचा करके चले जाते हैं। जानना जरूरी है और जहां देखिए वहीं इनको मारिए, वहीं शूट कीजिए, वहीं चीर डालिए, फाड़ डालिए। नहीं छोड़ने की जरूरत है, इन गद्दारों को मारने की जरूरत है, मिटाने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए पूरे हिंदुस्तानियों को एक होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा हिंदू मुसलमान का तमाशा करना। बराए मेहरबानी इस खेल को बंद कर दीजिए।